पेंशन को बहाल करेगा, वही देश पे राज करेगा। पेंशन हक है लेके रहेंगे, पेंशन हक है लेके रहेंगे। दोस्तों नमस्कार, और आप देख रहे हैं मेरे जो पीछे जनसैलाब है मशाल जुलूस के साथ पुरानी पेंशन बहाली को लेकर। देखिए कितने बड़ी तादाद में लोग आए हुए हैं। इस तरीके से लगातार ये लोग मांग कर रहे हैं कि पुरानी पेंशन बहाल किया जाए, लेकिन लगातार ये सरकार सुन भी नहीं रही है। और सीधे तौर पे जिस तरीके से जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पेंशन हक है लेके रहेंगे, पेंशन हक है लेके रहेंगे। तो देखिए किस तरीके से पुरानी पेंशन को लेकर लगातार ये बताइए कि जिस तरीके से आप लोग संघर्ष कर रहे हैं, हर दिन कोई न कोई कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाली को लेकर, चाहे केंद्र सरकार के हो या राजकर्मी हो, लगातार लगता है कि आपकी बातें सरकार सुन पा रही है? बिल्कुल सुनना पड़ेगा, और नहीं तो देश से बाहर करेंगे। ये कर्मचारी टूट गए हैं, देश के कर्मचारी एक हो गए हैं। अभी हम लोगों ने 6 राज्यों में पेंशन रथ निकाले हैं, और 6 राज्यों में जितना हुंकार उत्साह बना है कर्मचारियों के में आक्रोश है कि एक दिन का सांसद विधायक 4 पेंशन ले रहा है, और कर्मचारी 700, 1100, 1200 पेंशन पा रहा है। एक दिन का बुढ़ापे में कैसे सहारा होगा? सरकार को सोचना पड़ेगा। सीमा पे खड़ा हमारा सैनिक बल जो पेंशन विहीन है और देश की सुरक्षा कर रहा है 0 टेम्परेचर पे, और पुरानी पेंशन न देना, ये बीजेपी सरकार गवर्नमेंट की कौन सा राष्ट्र? आप इस समय नाराज हैं, लेकिन जब चुनाव आता है तो आप ही वोट देकर उनको भारी मतों से जीत दिलाते हैं। कुछ नहीं, सारे कर्मचारी रेल के, बेल के सारे कर्मचारी शिक्षक एक हैं। और आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि अगर जो सरकार हमारे बुढ़ापे पे चोट करेगी, हम उसको वोट की चोट देंगे। हाँ, क्या कुछ कहेंगे जिस तरीके से लगातार आप नहीं, हम लोगों की देखिए 1 अक्टूबर की बहुत बड़ी रैली दिल्ली में होने जा रही है। हमें लगता है कि कर्मचारी आंदोलन के इतिहास में ये अपने आप में सबसे बड़ी रैली है, जिसमें लाखों की संख्या में रेल कर्मचारी और बहुत लाखों की संख्या में तमाम राज्य के कर्मचारी, तमाम विभागों के कर्मचारी अब सारी सीमाओं को तोड़ करके एकजुट हो गए हैं, क्योंकि ये लड़ाई हमारी है, आने वाली पीढ़ियों की लड़ाई है। हम केवल अपने बुढ़ापे की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हम भारतीय रेलवे को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम आने वाली पीढ़ियों की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि आज रेलवे में रोजगार खत्म किया जा रहा है, उसकी भी लड़ाई लड़ रहे हैं। हम भारतीय रेलवे बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, आने वाली पीढ़ियों की लड़ाई लड़ रहे हैं। जिस तरीके से आप लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, लगातार ये भी कहा जा रहा है कि आप लोग जब समय आता है तो सिर्फ एक ही चीज देखते हैं, कमल का फूल। ऐसा 1 अक्टूबर को कमल का फूल को भी एहसास हो जाएगा जब हमारी आवाहन PNMOPS की दिल्ली में एक भारी संख्या केंद्रीय कर्मचारियों और राज्य कर्मचारियों की जमावड़ा उपस्थित होगा, और भारत सरकार को ये मजबूर कर देगा कि NPS वापस करे, OPS को स्वसम्मान वापस लागू करे। यही हमारे कर्मचारियों की बहुत बड़ी जीत होगी। ये यूपी में है, भाजपा की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है, और अदर जगह पे देखा जा रहा है जहाँ पे कांग्रेस की सरकार आई है वहाँ पे पुरानी पेंशन को बहाली कर दिया गया है। अब क्या लगता है कि आपको जिस तरीके से लोकसभा चुनाव सामने, क्या कुछ नया करेंगे? जिस तरह विपक्ष सीख ले चुकी है, उसी तरह सत्ता पक्ष को भी जल्द से जल्द सीख ले लेनी चाहिए। नहीं तो यही केंद्रीय कर्मचारी और राज्य कर्मचारी मिल के जिसको सर पे बैठाया है उसको सर से उठाने का भी काम, भगाने का काम, देश से भगाने का भी काम ये कर्मचारी करेंगे। क्या कुछ कहेंगे जिस तरीके? देखिए, पहले बात आपने जो एक प्रश्न किया उसका जवाब साफ लिखिए। आप मीडिया के लोग हैं, अभी तक आदरणीय हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री से पूछा गया कि आपकी चुनाव का हक का मुख्य कारण क्या है, तो स्पष्ट तो उन्होंने कहा कि OPS वाले हमें हरा दिए। यानी आप जो अभी कह रहे थे, यानी आपकी बात में सच्चाई नहीं है। आदरणीय मुख्यमंत्री हिमाचल जो भी बने हैं, उनसे जो पहले जो थे वो जो हार गए, उनसे जब पूछा गया ठाकुर जी से कि आप चुनाव क्यों हार गए, तो उन्होंने साफ साफ मीडिया में बयान दिया कि ये OPS वाले हरा दिए। यानी जो हमारे साथी लोग यहाँ संघर्ष कर रहे हैं, इन लोगों की ताकत ने उनको चुनाव हराया। यानी स्पष्ट रहिए कि हम उन्हीं को वोट करेंगे जो हमारी पुरानी पेंशन देगा, ये क्लियर रहिए। इसलिए हम लोगों ने कर्नाटक में दिखाया, हिमाचल में दिखाया। अगर आदरणीय प्रधानमंत्री जी नहीं मानेंगे, हम लोगों ने भी एक यात्रा निकाली 18,000 किलोमीटर की, जो चंपारण से शुरू हुई थी और जाके नासिक में खत्म हुई। जब हम लोग हिमाचल जब गए थे मध्य प्रदेश में,
मध्य प्रदेश में आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और आदरणीय मुख्यमंत्री जी को बोलना पड़ा था। यानी हमारी ताकत जो है वोट की भी है और पहली बार देश में ये हो रहा है। अभी तक यादव की वोट, जाति की वोट, धर्म की वोट, क्षेत्र की वोट होती थी, पहली बार देश में हो रहा है ओपीएस की वोट हो रही है। और आपकी जो बात आप कह रहे थे, आपसे भी आग्रह करूंगा मीडिया के साथी है, अपनी प्रश्न को बदलिए। अब ओपीएस भी वोट बैंक बन गया है। जितने लोग खड़े हैं यहाँ, कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई मजहब नहीं, एक ही मकसद पुरानी पेंशन, एक ही मकसद पुरानी पेंशन। इसलिए पुरानी पेंशन जो बहाल करेगा वही देश में राज करेगा। सरकारी कर्मचारी का कमल का फूल और हाथ के झंडे से, कमल का फूल और हाथ के पंजे से लड़ाई नहीं है ओपीएस से। जो ओपीएस का बात करेगा वो देश पर राज करेगा। तो देखिए किस तरीके से कर्मचारी लगातार ये कह रहे हैं कि ओपीएस इनको देना पड़ेगा, लेकिन आने वाले वक्त में सरकार क्या कुछ करती है देखना दिलचस्प होगा। लेकिन जिस तरीके से लगातार चाहे केंद्र कर्मचारी हो चाहे राज्य कर्मचारी हो, कोई भी कर्मचारी हो, लगातार ये धरना प्रदर्शन करें, लेकिन सरकार बिल्कुल सुन नहीं रही है। इनको जैसे मर्जी वैसे चला रही है। लेकिन अब कर्मचारी जाग उठे हैं क्योंकि सामने लोकसभा चुनाव है।